अगर आप एक्शन मूवीज के फैन हैं तो आपको जॉन मक्लेन का नाम जरूर याद होगा। डाई हार्ड सीरीज का ये हीरो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फांसा रहता है। मक्लेन एक पुराना एनवाईपीडी डिटेक्टिव है जो जिंदगी के हर मोड़ पर मुश्किलों से लड़ता रहा है। इस फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि मक्लेन अब थोड़ा और बुढ़ा हो गया है, लेकिन उसका एक्शन हीरो का अंदाज बिल्कुल वैसे ही है। मक्लेन की ज़ाती जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही। उसका अपनी बेटी लूसी के साथ ताल्लुक बहुत खराब है। लूसी अब बड़ी हो गई है और उसे लगता है कि उसका बाप उसकी जिंदगी में जबरदस्ती दखल होता है। ये पर्सनल लाइफ का एंगल फिल्म के आगे चलकर एक बड़ा रोल प्ले करेगा। अब आते हैं फिल्म के मेन प्लॉट पर। एक बड़ा साइबर अटैक शुरू होता है जो पूरे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। इस हमले का मास्टरमाइंड है थॉमस गैब्रियल, जो पहले अमेरिका के लिए काम करता था। गैब्रियल एक ऐसा जीनियस था जो गवर्नमेंट के टेक्नोलॉजी फ्लॉज को समझता था, लेकिन जब उसकी बातों को नजरअंदाज किया गया तो उसने बदला लेने का फैसला किया। गैब्रियल का प्लान एक फायर सेल ऑपरेशन का है जिसमें मुल्क के तमाम इंपॉर्टेंट सिस्टम्स, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस सब कुछ शट डाउन हो जाता है। मुल्क का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और लोगों में अफरा तफरी फैल जाती है। मैक्लेन का काम यह है कि वो एक यंग हैकर मैट फेरल को एफबीआई के पास लेकर जाए, जो गैब्रियल के साइबर अटैक के किसी हिस्से के बारे में जानता है। मैट को पहले नहीं पता होता कि वो किस कदर डेंजरस सिचुएशन में घिरा हुआ है, लेकिन मैक्लेन को पहले से शुबा होता है कि इस हैकर के साथ कुछ अजीब हो रहा है। मैक्लेन जब मैट को ढूंढने उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वहां हमला हो जाता है। गैब्रियल के लोग मैट को खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एफबीआई को कुछ भी बता ना सके। इस पॉइंट पर हम पहली जबरदस्त एक्शन सीन देखते हैं। बुलेट्स, गोलीबारी और मैक्लेन का वो पुराना स्टाइल जिसमें वो सबको गोली से उड़ता है। ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैक्लेन और मैट बिल्कुल मुख्तालिफ लोग हैं। मैक्लेन एक पुराना टफ कॉप है जो अपने तरीके से काम करता है, जबकि मैट एक छिछोरा हैकर है जो बस कंप्यूटर के सामने बैठकर अपना काम करता है। दोनों का ये क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज फिल्म को जबरदस्त कॉमिक रिलीफ देता है। जब मैक्लेन मैट को बचाता है और दोनों अपार्टमेंट से निकलते हैं तो एक जबरदस्त कार चेस होती है। मैक्लेन की पुरानी टैक्सी चलायत की स्किल्स काम आती हैं और वो मैट को मारने वाले लोगों से बचा लेता है। फिल्म के इस हिस्से में गैब्रियल अपने प्लान को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाता है। अमेरिका का पावर ग्रिड शट डाउन हो जाता है, रोड्स पर ट्रैफिक लाइट्स फेल हो जाती हैं और पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरह एक साइबर अटैक से मुल्क के सिस्टम्स बिल्कुल फेल हो सकते हैं। गैब्रियल का मकसद है अमेरिका को उसके ही सिस्टम्स का असर बनाना और वो अपनी हर अटैक को बहुत स्ट्रेटेजिकली एग्जीक्यूट करता है। अब मैक्लेन और मैट एक टीम बन जाते हैं, लेकिन अब तक मैट को नहीं समझ आया कि ये सब कितना डेंजरस है। वो समझता है कि मैक्लेन एक टिपिकल टफ कॉप है, लेकिन मैक्लेन उसे समझाता है कि ये कोई आम मिशन नहीं है। गैब्रियल एक जबरदस्त साइबर टेररिस्ट है जो पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है। मैक्लेन और मैट की जर्नी अब शुरू होती है, जिसमें मैक्लेन का ओल्ड स्कूल ब्रॉन और मैट का न्यू एज हैकिंग स्किल्स का कॉम्बिनेशन फिल्म के अगले पार्ट्स में और भी एक्शन पैक्ड सीन्स को जन्म देता है। मैट, जो एक स्किल्ड हैकर है, मैक्लेन को ये समझाता है कि गैब्रियल किस तरीके से पूरे सिस्टम को शट डाउन कर रहा है और वो अब अमेरिका के फाइनेंस सिस्टम को निशाना बनाने वाला है। मैक्लेन कहते हैं, मैन कंप्यूटर्स नहीं समझता, लेकिन मैन यह जरूर जानता हूँ कि अगर हम उसे यह करने दे तो पूरा मुल्क खत्म हो जाएगा। यहाँ से मैक्लेन और मैट अपना प्लान बनाते हैं। मैट को हैक करके गैब्रियल के सिस्टम को डिसरप्ट करना होगा, जबकि मैक्लेन को गैब्रियल के लोगों से लड़ना होगा। गैब्रियल अपने प्लान के अगले हिस्से में पावर ग्रिड्स को कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने वाला है। मैक्लेन और मैट पावर प्लांट की तरफ जाते हैं ताकि गैब्रियल का कंट्रोल वहां से हटाया जा सके। इस दौरान एक और जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होता है। मैक्लेन अपनी पुरानी स्टाइल में गैब्रियल के असैसिन्स को पीछे छोड़ता है, गोलीबारी और हैंड टू हैंड कॉम्बैट से सबको मात दे देता है। पावर प्लांट के अंदर मैक्लेन अपनी जान बचाता है, लेकिन मैट को हैक करने का वक्त मिल जाता है। जैसे ही मैक्लेन और मैट थोड़ा फायदा उठाते हैं, गैब्रियल अपना नेक्स्ट मूव करके मैक्लेन की बेटी लूसी को किडनैप कर लेता है। ये टर्न मैक्लेन को और भी ज्यादा गुस्से में डाल देता है। अब बात सिर्फ मुल्क बचाने की नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर है। गैब्रियल कहते हैं, तुम अपनी बेटी को बचा नहीं सकते मैक्लेन, तुम जितना चाहो तुम कभी मेरी प्लानिंग के आगे नहीं आ सकते।
मैकक्लेन अपनी पुरानी कॉप एटीट्यूड में जवाब देता है, मैंने तुम जैसों को पहले भी देखा है, तुम्हें रोकना मेरे बस का काम है। यहाँ से मैकक्लेन के लिए मिशन पर्सनल हो जाता है। मैट फेरल का हैकिंग का काम कुछ समझ में आता है और वो गैब्रियल के हाइडआउट का पता लगाता है। गैब्रियल का प्लान अब सामने आ जाता है। वो फाइनेंशियल सिस्टम्स को डिसरप्ट करके अमेरिका के स्टॉक मार्केट को कोलैप्स करना चाहता है, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाए। मैकक्लेन और मैट गैब्रियल के हेडक्वार्टर्स की तरफ जाते हैं, जहां गैब्रियल ने एक सिक्योर बंकर बनाया होता है, जहां से वो अपने ऑपरेशंस रन कर रहा है। मैकक्लेन मैट के हैकिंग स्किल्स और अपने पुराने तरीकों के जरिए गैब्रियल तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस सीक्वेंस में मैकक्लेन और गैब्रियल का पहला आमना सामना होता है। गैब्रियल मैकक्लेन को अंडर एस्टिमेट करता है, समझता है कि वो एक पुराना कॉप है जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझता, लेकिन मैकक्लेन उसे गलत साबित करता है। यहाँ फिल्म का फाइनल एक्शन पैक्ड सीन होता है। मैकक्लेन अपनी पूरी जान लगाकर गैब्रियल के लोगों को हराता है और मैट अपने हैकिंग स्किल्स के जरिए गैब्रियल के फाइनल ब्लो को रोकता है, जिससे अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होने से बच जाता है। आखिरी सीन में मैकक्लेन लूसी को बचाने के लिए गैब्रियल के हाइडआउट में घुस जाता है। गैब्रियल और मैकक्लेन के दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है। गैब्रियल मैकक्लेन को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैकक्लेन अपने पुराने तरीकों से गैब्रियल का प्लान फेल कर देता है। मैकक्लेन गैब्रियल को मारकर अपनी बेटी को बचा लेता है और फिल्म का ये क्लाइमैक्स एक्शन और इमोशनल इंटेंसिटी से भरपूर होता है। मैकक्लेन ने सिर्फ अपने मुल्क को नहीं बल्कि अपने परिवार को भी बचाया है। सीए फिल्म के एंड में मैकक्लेन और मैट एक दूसरे को थैंक्स कहते हैं। मैट कहते हैं, तुम वाकई एक पुराने स्कूल के हीरो हो, जबकि मैकक्लेन उसे जवाब देता है, हाँ, लेकिन तुम्हारे हैकिंग के बगैर ये काम मुश्किल होता। लूसी अपने बाप के साथ फिर से एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है और फिल्म एक सेटिस्फाइंग एंडिंग के साथ खत्म होती है। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।